ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। गंगा के बारे में यह कहावत एकदम सही जान पड़ती। 1985 से अब तक 37 साल हो चुके हैं और अब भी 60% घरेलू सीवेज बिना किसी रोक-टोक सीधा गंगा में गिराया जा रहा है। पर्यावरण अदालत एनजीटी को अपनी ताज़ा टिप्पणी में यह कहना पड़ रहा है कि गंगा के प्रदूषण का ग्राफ घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्रा और आज का मुद्दा यही है कि आखिर करीब 4 दशकों के प्रयास में क्या हाल हुआ है गंगा का। इससे पहले कि गंगा सफाई के अतीत और वर्तमान पर हमारा मुद्दा कार्यक्रम आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाकर विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी से खुद को अपडेट रखें। स्क्रीन की दाईं तरफ दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सीधा वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आपसे यह भी गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े 1000 से ज्यादा वीडियो देखने को मिलेंगे। गंगा की स्थिति पर बात करें इससे पहले यह जान लीजिए कि क्यों गंगा का निर्मल और निर्बाध बहना जरूरी है। गंगा के बहाव क्षेत्र के लिए 5 प्रमुख राज्य हैं। पहला उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अंत में पश्चिम बंगाल। लेकिन एक नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है, वह सिर्फ उन राज्यों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक पूरी घाटी यानी बेसिन के लिए जरूरी हो जाती है। गंगा घाटी भी ऐसी ही एक घाटी है, जिसमें कुल 11 राज्य शामिल हैं, जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन राज्यों में बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के साथ दिल्ली शामिल है। इस मामले में गंगा घाटी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है और गंगा देश की सबसे बड़ी नदी है। इस घाटी में एक दशक में शहरी आबादी में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है और आगे भी यह बढ़ोतरी जारी रह सकती है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी एनएमसीजी के मुताबिक वर्ष 2001 में गंगा घाटी में कुल शहरी आबादी 12 करोड़ से भी ज्यादा थी, जबकि 2011 की जनसंख्या में यह बढ़कर 16 करोड़ से भी अधिक हो गई। यानी एक दशक में करीब 30% शहरी आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शहरी आबादी के बढ़ने और सीवेज व्यवस्थाओं के दुरुस्त न होने का सीधा मतलब है कि घरों और प्रतिष्ठानों से निकलने वाला मल मूत्र सीधा नदियों में ही जाएगा। गंगा के साथ भी यही हो रहा है। न सिर्फ आबादी बढ़ रही है, बल्कि सीवेज व्यवस्थाएं भी अब तक दुरुस्त नहीं है और सीवेज की निकासी सीधे गंगा में जारी है। एनजीटी ने हाल ही में एनएमसीजी की रिपोर्ट में पाया कि उत्तर प्रदेश में नारौरा के बाद डाउन स्ट्रीम में 97 ऐसी जगहें हैं जहां गंगा आचमन तक के लायक नहीं है। आइए समझते हैं कि सीवेज को साफ करने के लिए हमारे पास अभी तक कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी हैं और हम कितने सीवेज का उपचार कर पा रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन की ओर से एसटीपी और औद्योगिक प्रवाह का उपचार करने वाले सीटीपी के प्रदर्शन वाली 5वीं तिमाही रिपोर्ट 15 जुलाई 2022 को एमसी मेहता बनाम भारत सरकार मामले में एनजीटी में दाखिल की गई थी। डाउन टू अर्थ ने इसका विश्लेषण किया और इस विश्लेषण के मुताबिक प्रमुख 5 गंगा राज्यों, जिनमें बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, इन 5 राज्यों में 10,139 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज जनरेट हो रहा है और महज 3,959 एमएलडी सीवेज का एसटीपी के जरिए उपचार किया जा रहा है। बाकी 6,180 एमएलडी सीधे गंगा में गिराया जा रहा है, जो कि 60% है। इन 5 राज्यों में कुल 245 एसटीपी अभी तक लगे हैं, जिनमें 226 ही काम कर रहे हैं, वह भी कुल 68% क्षमता पर। आइए जानते हैं कि प्रमुख गंगा के 5 राज्यों में एसटीपी से सीवेज उपचार की स्थिति क्या है। सीवेज उपचार के मामले में सबसे खराब स्थिति बिहार की है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1100 एमएलडी सीवेज की निकासी होती है और सिर्फ 99 एमएलडी सीवेज का उपचार किया जा रहा है। यानी 1010 एमएलडी सीवेज सीधे गंगा में बिना उपचार के ही गिराया जा रहा है। बिहार में 224 एमएलडी क्षमता वाले 7 एसटीपी लगाए गए हैं, जो अपनी क्षमता से
काफी कम, लगभग 44% पर ही काम कर रहे हैं। झारखंड में 452 एमएलडी सीवेज की निकासी होती है, जबकि राज्य में 107 एमएलडी क्षमता वाले 16 एसटीपी काम कर रहे हैं और अपनी क्षमता से काफी कम, केवल 68% यानी 72 एमएलडी का ही उपचार कर रहे हैं। सीवेज उपचार के मामले में उत्तराखंड में करीब 330 एमएलडी सीवेज की निकासी होती है और इन्हें प्रबंधित करने के लिए कुल 67 एसटीपी लगाए गए हैं, जो कि 397 एमएलडी क्षमता वाले हैं। हालांकि सिर्फ 234 एमएलडी यानी 59% सीवेज का ही इस राज्य में उपचार होता है। उत्तर प्रदेश में 5500 एमएलडी सीवेज निकासी होती है। इसके लिए राज्य में अभी कुल 118 एसटीपी हैं, जिनकी क्षमता 3655 एमएलडी की है। हालांकि यहाँ भी क्षमता से काफी कम 3033 एमएलडी यानी एसटीपी की कुल क्षमता का 83% ही सीवेज का उपचार हो रहा है। बाकी सब गंगा में सीधा गिराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी 2758 एमएलडी सीवेज की निकासी होती है, जबकि 1236 एमएलडी सीधे गंगा में गिराया जा रहा है। राज्य में कुल 37 एसटीपी हैं, जिनकी क्षमता 1438 एमएलडी सीवेज की है और यहाँ भी एसटीपी अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। यह सभी एसटीपी सिर्फ क्षमताओं के आधार पर ही नहीं, बल्कि मानकों के आधार पर भी काम नहीं कर रहे हैं। एनएमसीजी की ही रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने, जो कि 136 एसटीपी की निगरानी कर रही है, उसने बताया कि 105 ऑपरेशनल एसटीपी में 96 एसटीपी नियम और मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियम और मानक से मुराद यह है कि इन एसटीपी से निकलने वाले पानी में बीओडी, फीकल कॉलीफॉर्म, टीसीएस जैसे मानक संतुलित नहीं पाए जाते हैं। सीपीसीबी के मुताबिक इस पैमाने पर महज 9 एसटीपी ऐसे हैं जो अभी नियम और मानकों का पालन कर रहे हैं। यह तो बात सिर्फ एसटीपी की थी, लेकिन अगर औद्योगिक अपशिष्ट की भी बात करें तो उसका प्रवाह भी गंगा में रुक नहीं रहा है। औद्योगिक प्रवाह का उपचार करने वाला संयंत्र, जिसे कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी सीईटीपी कहा जाता है, वह भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 में से सिर्फ 2 सीईटीपी ही मानकों पर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता का विषय उत्तर प्रदेश के कानपुर में जाजमऊ, उन्नाव, बंथर स्थित टैनरीज के सीईटीपी का है। एसटीपी के डिजाइन और क्षमता से काम न करने के मामले पर भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 14 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में गढ़ नाम के स्थान पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक न जांच हुई है और न कोई रिपोर्ट सामने आई है। गंगा को साफ करने के लिए 1985 से ही फंड का प्रवाह जारी है, लेकिन गंगा का पर्यावरणीय प्रवाह मंद पड़ता जा रहा है। गंगा एक्शन प्लान को 14 जनवरी 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू किया था। इसके 2 चरण कई वर्षों तक चले और नतीजा कुछ ठोस नहीं निकल सका। इसके बाद 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। फिर 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण बनाया गया। गंगा एक्शन प्लान से लेकर 2017 तक इन 3 कदमों के तहत कुल 6,788 करोड़ रुपए सरकार की ओर से जारी किए गए। हालांकि सरकार के मुताबिक 30 जून 2017 तक 4,864 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। इन खर्चों पर भी संदेह उठता रहा। अदालतों को भी इन खर्चों की सही जानकारी नहीं मिल पाई। 2014 में गंगा की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और जिसे बाद में बढ़ाकर 31,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया। इसके ठोस नतीजे अभी सामने नहीं आ रहे हैं। इस 31,000 करोड़ रुपए से गंगा की स्वच्छता और सौंदर्य के लिए करीब 374 परियोजनाओं को आकार लेना है, जबकि अभी तक 210 परियोजनाएं ही पूरी की जा सकी हैं। स्वीकृत किए गए 31,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ रुपए के आसपास ही अभी तक सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं और नमामि गंगे योजना की घोषणा के बाद 2016 में केंद्र सरकार की ओर से 7 अक्टूबर 2016 को गंगा नदी संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन प्राधिकरण आदेश जारी किया गया था, जिसके मुताबिक पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद को साल में कम से कम एक बार या उससे ज्यादा बार बैठक करके गंगा की सफाई और परियोजनाओं के अमल का जायजा लेना था। लेकिन तब से अब तक सिर्फ एक बैठक हुई है। जल्द ही
सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम नहीं हुई तो मैला ढोते ढोते अब गंगा ही थक हार कर बैठ जाएंगी। सरोकारी पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, उसे शेयर करके और लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं।